मेजर मुंसुमदाद साहब वज़ीर ज़राअत और आज़ाद कश्मीर से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ज़रूरी ख्यालात से हमें नवाजें। सदर जलसा सरदार ज़रीफ साहब, मेरे भाई गुज़रा ज़राअत और नहायत काबिल इज़्ज़त सरदार मीर अकबर साहब, भाई यासीन साहब, स्टेज पर बैठे हुए ज़राअत और सदन गली के गजूर बहादुर लोगों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरा ख्याल था कि मैं अपना टाइम, क्योंकि सदर जमात ने जाना था तो मैंने समझा कि वो जल्दी में है, मगर उनका हुक्म की तामील के सिलसिले में मैं चंद बातें करूँगा। कि सबसे पहले मैं सरदार ज़रीफ साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने दियार गैर में रह के भी है कि उनको अपने वतन, अपने लोगों, अपने करीब हदी कश्मीर से इतना लगाव है, इतनी मोहब्बत है। इस पर मैं सरदार ज़रीफ साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अहले सदन गली वालों आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जिस वालाना तरीके से सदर जमात का और हमारा इस्तकबाल किया, इस दूर दराज एरिए में आपको हम सलाम पेश करते हैं। तफसील से बात जो है सदर जमात खुद करेंगे, मैं चंद बातें गुजारिश करना चाहता हूँ। एक तो ये यहाँ बात हुई है कि ज़राअत, क्योंकि ज़राअत का महकमा अल्लाह के फजल से मेरे पास है, यहाँ पे तामीर किया गया है कि किसी ने उसको नाजायज़ कब्जा किया। आपको यकीन दिलाता हूँ सदर जमात साहब की मौजूदगी में और सदर जमात के हुक्म की तामील करते हुए इसके अगर ये जो भी बन पड़ा इंशाअल्लाह, ये अगर ये सरकारी जगह है तो वापस होगी इंशाअल्लाह। इसके लिए पूरा जोर लगाएंगे। तो सदर जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मैं कहता हूँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और तहरीक आज़ादी कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही है जो इस तहरीक आज़ादी को लेकर चली थी और ऐलान के पाकिस्तान तक नजर पड़ती है। ये नहीं है कि हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में हम लोग बैठे हुए, मगर जो तारीख हमें बताती है पिछले 62 साल की कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की क़यादत में हमेशा मुजाहिद अव्वल से लेकर जो आप आज तक आप मुंतकिल हुई है, ये जाहिर करते हैं कि हम पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। सदर जमात, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने बहुत छोटी उम्र में आपने इस जमात के लिए करिया मेहनत की। आपने, मैं कहता हूँ कोई घर शायद खाली नहीं होगा, कोई मोहल्ला खाली नहीं होगा जहाँ पे आपने खुद टूर किया हो। और आज अल्लाह के तरफ से मैं कहता हूँ ये बड़े सगीर हिंदू पाकिस्तान की बाकी जो बड़ी जमात है, सबसे बड़ी जमात है हमारे कश्मीर के हवाले से। इसके पीछे खून है शहीदों का, इसमें मेहनत सदर जमात की, इसमें मेहनत है मुजाहिद अव्वल की, और मैं कहता हूँ कि दुआएं हैं गरीबों, उन शहीदों की और उन गाजियों की, इसमें शामिल है इंशाअल्लाह। और ये आज इशार करते हुए गुजारिश है कि सदर जमात, मैं चूँकि सियासत में बहुत कम अर्सा मुझे हो गया है तो मैं इतना बड़ा तजर्बेकार तो नहीं हूँ, मगर मैं आपको ये गुजारिश करूँगा कि जमात के साथ, जमात के इत्तेहाद में, जमात के मफाद में और अपने खून का आखिरी कतरा देने के लिए तैयार है। किसी मसलत का शिकार नहीं है, किसी मजबूरी का शिकार नहीं है, क्योंकि हमें दीन भी ये सिखाता है और हमें डिसिप्लिन भी यही सिखाता है कि जमात है जिसमें तो जो हाकिम है उसकी तईद करो और अपने जहाँ पे हो वहाँ पे आप सच्चे दिल से बात करो। इसलिए जमात के इत्तेफाक के तहत में जमात दोबारा मुतहद हुई है। मैंने उस दिन पार्लियामानी पार्टी में भी ये कहा, मैंने कहा कि मैं सदर जमात यहाँ बैठे हुए नहीं, उनको सलाम पेश करता हूँ। जमात की तारीख में आपने आज लोग महसूस नहीं कर रहे, आने वाले वक्त में लोग पढ़ा करेंगे ये कितनी बड़ी आपने दूरंदेशी की है और कितना बड़ा आपने बड़ापन का मुजाहरा किया है। और मैं इसी साथ ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आज जो बुरहान पैदा हुआ सदर जमात, हम आपसे यकीन करते हैं और हमें उम्मीद है कि आपकी मौजूदगी में, मुजाहिद अव्वल की मौजूदगी में वज़ीर आज़म जो है वो आपके नामज़द इस मुसलमान कारकुन है, आपने उनको नामज़द किया। वज़ीर आज़म, गलतियाँ इंसान से भी होती हैं, मगर मैं कहता हूँ कि जो कुछ किया गया है, जो कुछ हुआ, ये खराबियाँ भी थी, यही खराबियाँ नहीं थी, खराबियाँ भी अदालती निज़ाम हमारे में है, मगर यह है कि जो खराबी जिस तरीके से किया गया, मैं कहता हूँ आज भी मैं आपसे उम्मीद करते हैं कि जमात को इत्तेहाद और इत्तेफाक रखने के लिए हमें आज ही अपने किरदार अदा करना है और हम इंशाल्लाह आपके साथ खड़े हैं जमात के इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए। और आप जिस बुरहान, जो मसनी में कहते हैं मसनी बुरहान है, कि बुरहान नहीं है, ये ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। बुरहान तो मैंने उस दिन भी कहा था कि मुजाहिद अव्वल ने बुरहान फेस किए हैं,
भट्टो जैसे डिक्टेटर के सामने उन्होंने फेस किए हैं, जिया के सामने उन्होंने फेस किए हैं, जनवरियों के सामने फेस किए हैं। ये कौन सा बहाना है? गैर दफ्तर कौन सा बहाना है? गैर दफ्तर एक जज था, उसको भेजा है, बिल बैठ के हम हल कर लेंगे। इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ सदर जमात आपसे भी कि आप इंशाल्लाह अपना किरदार अदा करेंगे, वही बड़ापन, वही अजमत आप फिर दिखाएंगे इंशाल्लाह, और जमात को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और आखिर में मैं एक बार फिर सुदन गली वालों आपको सलाम पेश करता हूँ, और मैं जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आखिर दुआ ना अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आखिर फिर कहता हूँ, आपसे याद करता हूँ, ये जो कब्जा किया गया है, कब्जा ग्रुप से मैं आपको इसको जब्त कर दूंगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कयूम नियाजी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस पुरवकार इलाके पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के मेहमान ख़ुसूसी इज़्ज़तमाब सदर जमात आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान साहब, और आज की इस कॉन्फ्रेंस के रुए रवां सदर महफिल सरदार ज़रीफ साहब, वज़राए कराम, ज़िला बाग के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सादिक वज़ीर सरदार मीर अकबर खान साहब, और इसी हल्का से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ वज़ीर राजा यासीन साहब, जिनको थोड़ी देर पहले शुक्रिया अदा किया गया। मैंने कहा किस बात का शुक्रिया अदा करते हैं, ये उनका हल्का है, उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि लोग वाशिंगटन से आके यहाँ सुदन गली जो है वो इलाके पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। तो नहीं, स्टेट सेक्रेटरी कह रहे थे, हुमायूदीन इलाका प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुदन गली एक पुरफजा मकाम, और आपने एक तारीखी जगह पर एक तारीखी जमात के कारनामा जो 19 जुलाई 1947 को दिया था, उस कारनामे को पेश नज़र रखते हुए इलाके पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। मैं उन साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर जब हमें ये पता चला कि सदर जमात आ रहे हैं और फिर इलाके पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस यहाँ मुनक्कद हो रही है, तो फिर हमारे अंदर भी वो रग जागी कि हम भी यहाँ पहुँचे हैं। और रात को हम 3 ही साथी इकट्ठे थे, तीनों ने मशवरा किया। मिर्ज़ा शफीक जलाल, ये मिनिस्टर कॉलेजीज हैं, और राजा मुनसबदार साहब को आपने सुना, वज़ीर ज़राअत, कि हमने सुबह सुदन गली चलना है। तो इस सिलसिले में यहां आके सुदन गली से लेके जो इस खित्ते में जिन लोगों ने कुर्बानियां की, उनकी याद ताज़ा की, और सरदार शरीफ साहब की हर बात को मैं सेकंड करता हूँ। उन्हें बड़ी खूबसूरत तकरीर की, और फिर एक नौजवान यहाँ एक बरखुरदार एक बच्चे ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। मैं समझता हूँ कि इस खित्ते में हर किस्म का वो आदमी मौजूद है जो इस खित्ते को इसकी ज़रूरत है, अल्लाह ताला के फजल व करम से। और फिर अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं आपको बताऊँ नाज़रीन के ये जमात कोई ऐसे नहीं बन गई किसी क्लब में, किसी ड्राइंग रूम में, ये श्रीनगर की पत्थर मस्जिद में बनी। और जिन लोगों ने इसको बनाया, हमने मुजाहिद अव्वल से सुना, हमने सारा कुछ सीखा ही उनसे है, क्योंकि उन्हीं के ज़माने में पैदा हुए, उन्हीं से सीखा। और अल्लाह ताला के फजल करम से दुआ करते हैं कि उनका साया हम पर ताज़िस्त रहे। कि रईसुल अराद चौधरी गुलाम अब्बास महरूम और मगफूर, मैं आपको ये कहता हूँ कि आप ज़रा गौर करें कि वो शख्सियत थी कि जो अल्लाह वाले लोग थे, और 100 रकात नमाज नफल पढ़ के सोते थे। आप उस जमात के जो हैं पैरोकार हैं, आप उस जमात के मान देख कर खुदा याद आए। आज जब मैं मुजाहिद अव्वल की यहाँ तस्वीर देखता हूँ तो फिर वही बात याद आती है कि एक मर्द मुजाहिद अल्लाह वाले की शक्ल याद आती है। तो आप खुशकिस्मत हैं कि आप किसी मेले ठेले वाली जमात में नहीं हैं, कि आप उस जमात में हैं जिसमें आपके आबो अजदाद ने कुर्बानियां दी हैं और ये खित्ता आजाद कराया है। और इलाके पाकिस्तान
कि वो करारदाद 63 साल बाद गिलगित और बल्तिस्तान में वजीर आला और गवर्नर बने और उसको सूबा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है। मैं समझता हूं कि गाजी मिल्लत और मुजाहिद अव्वल इनकी कुर्बानियों का हमने सुना है। सदर जमात को इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि कुछ साथियों को कुछ हबाम है कि पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होगा। हम 19 लोग 18 लोग सरदार अतीक साहब के साथ उस वक्त जब इक्तदार हमसे गया, हमारा चेहरा इसी तरफ से। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हम मुजाहिद अव्वल के मानने वाले हैं सियासत में, जिन्होंने सियासत में इबादत की, रियासत की। मासूम पर उस लंबी बात में नहीं जाता। आपको ज्यादा पता है कि नीला भट्ट से लेके उन्होंने ब्रिगेड की कमांड भी की है 1947 में। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि सरदार अतीक साहब ने उस वक्त जो कुर्बानी दी उसका इनको क्रेडिट मिला है, सिला मिला है। हमें भी उसका क्रेडिट मिला है कि हम अपने हलकों में गए तो लोगों ने हमारे माथों को चूमा है। और फिर जब जमात इकट्ठी हुई तो सरदार अतीक अहमद खान साहब ने उस शख्स को जिसको अहल समझ के बनाया, आज उस शख्स की हम टीम है, वो है राजा फारूक हैदर खान साहब। इसका भी इनको क्रेडिट जाता है कि उस वक्त 19 साथी थे, आज 30 हैं। सदर जमात ने अपने विजन से, अपने तदब्बर से, अल्लाह ताला के फजल और करम से जमात को दोबारा मुनज़्ज़म किया और आज 30 असेंबली मेंबर हैं पार्लिमानी पार्टी में। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सरदार अतीक अहमद खान साहब की शफकत, मेहरबानी पूरी जमात और पूरी पार्लिमानी पार्टी के साथ। अगर ये बात ना होती तो हम के ये 4-5 गुजरा आपके सामने, ये हरगिज़ ऐसा ना होता। इनका पूरा इनकी हमायत, ताहीद और हमायत राजा फारूक हैदर खान और इस हुकूमत को है। और अल्लाह ताला के फजल करम से हमने 2011 के इलेक्शन में जाना है, हमारी नजर आगे है। और जो हमारे मुखालिफीन हैं वो हमें रोकना चाहते हैं। इस मरहले पर सदर जमात की ज्यादा जिम्मेदारी है और वजीर आजम की वो जमात को मुत्तहिद रखें। हमारी पार्लिमानी पार्टी, पूरी पार्लिमानी पार्टी सदर जमात और वजीर आजम के पुष्प पर है। मैं इन अल्फाज पर आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। साहब वज़ीर तालीम कॉलेज को दावत दूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब, सदर तकरीब सरदार ज़रीफ खान साहब, स्टेज और पंडाल में बैठे हुए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायदीन, बुजुर्गों, नौजवानों, अरकान प्रेस, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले मेज़बान मोहतरम और इनकी जो टीम है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह ये सुल्तान गली का मकाम ऊंचाई पर वाक़या है, खूबसूरत है, इसी तरह इन साथियों की सोच भी खूबसूरत है, इन साथियों की फिक्र जो है वो भी बुलंद है। और इसी बुलंद सोच का ये जो आज का कन्वेंशन जो है इलाके पाकिस्तान है, ये सबूत है। इस पर मैं इस टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस तरह यहाँ जिक्र हुआ है कि सुल्तान गली के लोगों की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से वाबस्तगी जो है 1947 से कबल और 1947 के बाद आज तक जो है मजबूती के साथ कायम है, इस पर भी मैं आलियाने सुल्तान गली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ तक इलाके पाकिस्तान का तल्लुक है, जिस तरह जिक्र हुआ है कि 19 जुलाई को इलाके पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई। फिर मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान ने उस वक्त जब पाकिस्तान से एक हिस्सा मशरक़ी पाकिस्तान जो बांग्लादेश की शक्ल में लागू हुआ, करारदाद इलाके पाकिस्तान का ये नारा देकर और फिर सरकारी इदारों में और फिर जमाती और हुकूमती इस नारे को जो है
वो सरकारी तौर पर ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के उसको जो है वो अमल कराया। मैं समझता हूँ कि इस पर भी मुजाहिद अव्वल ने जो सोच और फिक्र पैदा की है, आज उस सोच फिक्र का नतीजा है कि नौजवान भी और बुजुर्ग भी जो है कश्मीर बने पाकिस्तान के इस कन्वेंशन की जो है ये निकात भी इसकी वो सोच है। यहाँ तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान साहब ने इसको मुनज़्ज़म करने में, इसको मजबूत करने में और फिर मुस्लिम कश्मीरियों के तशख़्ख़ुस में जो इंतहाई अहम किरदार अदा किया है सदर आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसके मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और जिस तरह तकसीम शुदा जमात को जो है एक बहुत बड़ी कुर्बानी देकर जो है फिर जमात को मुनज़्ज़म किया, और जिस तरह यह जिक्र हुआ कि हमारी वो पार्लिमानी पार्टी जो है वो 19 तक जब मौजूद हुई और उसके बाद इन्होंने ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की, ऐसा जो है ये फैसला किया कि वो मुखालफिन जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तकसीम करके अपनी हुकूमत को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं और फिर वो जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को ख़त्म करने में और इस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तकसीम करके जो है इक़्तिदार को तूत देना चाहते थे, जनाब सदर आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त इस जमात को मुनज़्ज़म करने में राजा फारूक कादर खान को पार्लिमानी लीडर नामजद किया और हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो पार्लिमानी पार्टी से लोग तल्लुक़ रखते थे उनको ये हुक्म दिया कि राजा फारूक कादर खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाए। इस पर भी सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सदर आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की क़यादत में मजबूत और मुनज़्ज़म है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत राजा फारूक कादर खान की क़यादत में जो है वो जनाब सदर जमात सरदार अतीक अहमद खान की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए आप लोगों के मसाइल हल करेगी और इंशाअल्लाह ताला आइंदा इलेक्शन में जो है सरदार अतीक अहमद खान की क़यादत में जो है ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा जो है कामयाब होकर दोबारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनेगी। और जो कमियां और कोताहियां पिछले जो हमारे कायदेवान हैं वज़ीर आज़म वो पिछले 6 महीने या 8 महीने के दौर को अबूरी दौर कहते हैं और उस जो कमियां और कोताहियां और जो ज़्यादतियां मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ हुई हैं इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की यह हुकूमत जनाब सरदार अतीक अहमद खान की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए उन कमियों कोताहियों को दूर करेगी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि वो मुख्तसर वक्त में करारदाद पेश कर। आज का ये इज्तिमा करारदाद इलाक़े पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत और तायीद करता है। आज का ये इज्तिमा सदर आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जनाब सरदार अतीक अहमद खान की क़यादत पर मुकम्मल इज़हार करता है, इत्मीनान का इज़हार करता है। आज का ये इज्तिमा आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मुकम्मल इत्तेहाद व यकजहती का ख्वाह है। आज का ये इज्तिमा ये ऐद करता है कि कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को दाही वाजिबुल एहतराम कायद सदर आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस महफिल के मेहमान खुसूसी जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब, मोहतरम वज़रा इकराम सरदार ज़ुबैर साहब, सरदार रशीद चुगताई साहब, सरदार मीर अकबर साहब, मोहतरम मेरे भाई राजा यासीन खान साहब और इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों, मैं सबसे पहले आपको सरदार ज़रीफ साहब दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि अगरचे हम रवायती तौर पर 19 जुलाई की उस करारदाद की तजदीद ऐद के लिए हमेशा से हफ्ता इलाक़े पाकिस्तान के नाम पर जुलाई के महीने में तकरीबात का आगाज़ करते रहे, लेकिन आपने वाशिंगटन से होकर शायद वहाँ इस रूट को ज़्यादा महसूस किया और उस रूट को महसूस करने के नतीजे में आप और ज़ुबैर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और 3 माह पहले तकरीबन मई के महीने में आपने इस बात का आगाज़ किया है। अब ये रीत चल पड़ी है तो मैं सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ये गुजारिश करूँगा कि वो भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनों को कश्मीर भर में और पाकिस्तान भर में इस बात की हिदायत जारी करें कि वो 19 जुलाई तक वक्फे वक्फे से इन तकरीबात को मुख्तलिफ जगहों पर कोशिश करते रहें, आगाज़ करते रहें, ताकि उस ऐद की एक बार फिर तजदीद की जा सके जिसका जिक्र यहाँ सरदार शरीफ खान साहब ने बहुत तफसील के साथ किया कि 19 जुलाई 1947 को गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब की आबी गुजरगाह की उस रहायशगाह पर जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों ने कायदे मिल्लत चौधरी गुलाम अब्बास की हदायत पर
वो अजीम तारीखी करारदाद मंजूर की थी जो हमारी आज़ादी की बुनियाद बनी, और जिस करारदाद में इस जिले से तल्लक रखने वाले जनाब गुल अहमद खान साहब कौसर, सैयद हसन शाह साहब, वहाँ रालाकोट से तल्लक रखने वाले सरदार लतीफ़ खान साहब, मरहूम बशीर कुरैशी साहब, कर्नल खान मोहम्मद साहब बाबाए पुंछ, खुद गाजी मिल्लत और दूसरे कई लोग शरीक हुए। और उन लोगों ने पाकिस्तान के बनने से पहले, पाकिस्तान के मर्ज़ वजूद में आने से पहले इस बात का तयन किया और अली सिंह को वार्निंग दी कि अगर वो पाकिस्तान के साथ रियासत का इलाज नहीं करते तो वो पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बढ़ रहे हैं, रियासत जो मुसलमानों की अक्सरियत है, इसको आज़ाद करा के उसमें शामिल करेंगे। और फिर इस बात करने वाले लोगों, ये शर्फ भी परवरदिगार आलम ने आपको अता किया कि इस करारदाद को अमली जमा पहनाने के लिए जनाब मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कय्यूम खान साहब की क़यादत में उस जहाद आज़ादी का आगाज हुआ, जिसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर का ये सारा खित्ता, गलगित बल्तिस्तान का वो 33-34 28 30,000 मरबा मील, या सारा मिला के 33-34,000 मरबा मील जो है वो आज़ाद हुआ। और आज तक उस मकसद को हासिल करने के लिए हम तगोदो कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन भी इस करारदाद के दिन भी इसके हवाले से ये यूं मनाने का मकसद भी ये है कि हम इस बात की तजदीद करें, ऐद करें हम इस बात का, हम हमारे आबा व अजदाद ने जिस मकसद के लिए कुर्बानियां दी थी, जिस मकसद का तयन किया था, जिस पाकिस्तान के साथ रियासत जम्मू व कश्मीर के हिलाक का फैसला किया था, हम अपनी जदोजहद आज़ादी को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक सारी रियासत जम्मू व कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाती। वो पाकिस्तान जो आपकी और मेरी उम्मीदों का मरकज है, वो पाकिस्तान जो आलम इस्लाम का किला है, वो पाकिस्तान जिसको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक दिन में बनाया था, उनकी क़यादत की वजह से, उनकी शहादत की वजह से, उनकी दूरंदेशी की वजह से बना था। और पाकिस्तान के रहने वाले लोग जो मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान में रहते थे, वो एक दिन सुबह 14 अगस्त की सुबह उठे तो वो पाकिस्तानी गलत थे। लेकिन आपको और मुझे और हमारे आबा अजदाद को इस बात का शर्फ हासिल है कि हमने उस पाकिस्तान के लिए खून की कुर्बानी की। हम उन पाकिस्तानियों से ज्यादा है, वो बाई चाइस पाकिस्तान है, चलिए हमने तो कुर्बानी देके उस पाकिस्तान के लिए है। उसको कुर्बानियां आज भी मकबूजा कश्मीर में लोग, आज भी आज़ाद कश्मीर के लोग, आज जो जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले वो लोग दुनिया में जहां कहीं भी है रियासत की आज़ादी और पाकिस्तान के साथ वो कुर्बानियां दे रहे हैं। और हम इस बात का तजदीद करते हैं, सदर मुस्लिम कांफ्रेंस की मौजूदगी में ऐड करते हैं कि हम अपनी इस आज़ादी की जदोजहद को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि उसका आज़ाद का मकसद पूरा नहीं होता और जब तक सारी रियासत जम्मू और कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का एक हिस्सा नहीं बनता। मुझे ये भी कहने दें कि ये भी बदकिस्मती की बात थी कि आपने देखा कि पाकिस्तान 1971 में 2 लाख हो गया, टूट गया। पाकिस्तानी सारी कौम मायूसी का आलम थी। कोई उस वक्त हिंदुस्तान की बालादस्ती कबूल करना चाहता था, कोई इंदिरा गांधी के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना चाहता था, जो पाकिस्तान कोई पाकिस्तान को हिंदुस्तान की बादशाह रियासत बनाना चाहता था। और आपको ये भी मालूम है कि आजाद कश्मीर की तकदीर का भी या कश्मीरियों की तकदीर का भी फैसला कर रहे थे। लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान के रहने वाले लोगों को, जब 90,000 हमारी फौज हिंदुस्तान के कब्जे में थी, पाकिस्तान के रहने वाले लोगों को एक बार फिर कश्मीर की एक अजीम शख्सियत और क़यादत है जनाब मुजाहिद अव्वल ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा देकर हमें एक बार फिर उस नजरियाती जो इंतशार फैल रहा था उससे बचाया। मैं समझता हूं कि मुजाहिद अव्वल का कश्मीरी कौम पर, पाकिस्तानी कौम पर जब तक पाकिस्तान कायम है और जब तक ये जदोजहद कायम है, जब तक तारीख है, ये एक अजीम एहसान है कश्मीरी कौम पर कि उनके इस नारे के नतीजे में हम इंतशार से बचे और नजरियाती तौर पर मुस्तहकम हुए। और फिर आपने देखा कि वो सारी साजिशें, वो सारी कोशिशें, कभी सूबा बनाने की शर्त है, कभी मुश्तरका दफा की सूरत में, कभी मुश्तरका सदर की सूरत में, जैसे जैसे भी आती है कि वो सारी मुजाहिद अव्वल की क़यादत और इस नारे के नतीजे में उनका कोई असर न हुआ। और कश्मीरी आज भी अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है कि हम पाकिस्तान के साथ रियासत को आज़ाद करके हिला करेंगे। उसी सरदारी परचम के तले, जिस परचम के तले कि रियासत की आज़ादी के बाद, इस करारदाद की मंजूरी के बाद हमने अपनी जदोजहद मसल्ला जो जहाद है उसका आगाज किया। मुझे ये भी कहने दें सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुन कल भी आपके साथ थे,
कल भी आपकी क़यादत में मुतीद थे, आज भी आपकी क़यादत में मुतीद हैं। मैं कल भी आपका एक सिपाही था, आज भी आपका एक अदना कारकुन हूँ। और ये बात भी गुजारिश करना चाहता हूँ नायब सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कि मुझे याद है अभी साल भर पहले का जिक्र है कि आपको एक गहरी साजिश के तहत पाकिस्तान शायद हिंदुस्तान की बालादस्ती कबूल करना चाहता था। उस साजिश के तहत आपको हुकूमत से अलहदा कर दिया गया। कहा गया कि सरदार अतीक अहमद साहब को कश्मीर के लोगों का एतमाद हासिल नहीं। कहा गया कि सरदार अतीक अहमद खान साहब अब कभी इक़्तिदार में आएंगे। और उन्हीं दिनों में सरदार अतीक साहब कि मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार की हैसियत से उस इलेक्शन में हिस्सा दूँ। जाहिर है कि एक ऐसे इंतखाब में जहाँ मरकजी हुकूमत खिलाफ, एक ऐसे इक़्तिदार में जहाँ मरकजी हुकूमत के वजीर बेनजीर कार करोड़ों रुपए और दूसरे पता नहीं और लाखों रुपए के वो खैरे लेके गली गली, और जहाँ आपको हुकूमत से अलग हुए महज 55 दिन गुजरे हों, वहाँ शायद इस किस्म की जो मुहिम हुई थी या इस किस्म की कोई चीज़ तसव्वुर नहीं कर सकता था कि कोई उस इंतखाब में, उस दबाव के नतीजे में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इंतखाब जीत सकेगी। लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वहाँ 7, 8, 10 दिन रहे, दिन और रात मेहनत की और लोगों को यकीन दिलाया कि एक तरफ से तो तुम ये करे लोगों का कि उन्होंने तमाम तबकात के बरक्स इस बात को साबित किया कि आपके साथ आजाद कश्मीर के लोग उस वक्त भी थे जब आप आजाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म थे, और उस दिन भी थे जिस दिन उन्होंने आपको इस हुकूमत को साजिश के साथ कदम किया था, और उस दिन भी 2 मार्च को भी आपके साथ थे कि आपके उम्मीदवार को आपको वोट देकर उन्होंने मुझे काफी कामयाब किया था। मैं सरदार अतीक साहब इस बात का बरमला दो टोक और वाज़ेह अल्फाज़ में ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूँ। मैंने अपनी सियासत का आगाज गाजियाबाद से किया था और मेरा इंजाम भी सियासत का अल्लाह करे कि गाजियाबाद के साथ ही होगा, इसके अलावा कोई नहीं। मुझे इस बात का भी एतराफ़ है। मैं ये बात भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की, आज़ाद कश्मीर में जो चीज़ होनी चाहिए, पाकिस्तान जो हमारी आरज़ू की का जो मरकज है, पाकिस्तान के बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हम पाकिस्तान के रहने वाले लोगों से, मैं खुद पाकिस्तान की सलामती के लिए आज भी मुजफ्फराबाद को माहौलियाती के नीलम और जेलम का प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए आज भी जामिर में प्रोजेक्ट बन रहा है, जबकि पाकिस्तान के रहने वाले लोगों ने तो काला बाग जो आज पाकिस्तान की सरजमीन में बनने वाला था वो नहीं बनने दिया। हम पाकिस्तान के कल भी हामी थे, आज भी हामी है, कल भी हामी रहेंगे, और पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के इस्तेकाम, पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी जान एक बार तो क्या 1000 बार कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन जनाब सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान को भी चाहिए, और मैं बहुत अदब के साथ ये बात उनको गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ भट्टो साहब का दौर था, जनाब आजाद कश्मीर में मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम खान साहब की हुकूमत थी। भट्टो साहब ने आजाद कश्मीर के जो भी छोटा मोटा जो बजट होता उस पर कट नहीं रहा। यहाँ मार्शल लॉ की हुकूमत आई, वहां जनरल जियाउल हक थे, उन्होंने बजट पर कट नहीं रहा। जनरल जियाउल हक का परवेज मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने आजाद कश्मीर के बजट पर कट गया। यहाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, यहाँ पीपल्स पार्टी के बजट पर कट नहीं गया। मेरी समझ से बालातर है कि आज पाकिस्तान के हुक्मरान जब बलोचिस्तान को खुसूसी तौर पर पैकेज दे रहे, जब गल्फी बल्तिस्तान को आजाद कश्मीर से अलग करने के लिए, सूबा बनाने के लिए, और मैं खारिज तहसील पेश करना चाहता हूँ जनाब सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आपको कि आपके पास बयानात की वजह से, आपके स्टैंड की वजह से उन्होंने वज़ीर आला का जो नाम रख दिया, उस गवर्नर को मुकर्रर कर दिया, लेकिन उसको पाकिस्तान का सूबा डिक्लेयर नहीं कर सके। हम बबौगे धुल ये कहते हैं कि वो जम्मू और कश्मीर की रियासत का एक हिस्सा है, और उस वक्त तक हिस्सा रहेगा जब तक शासकीय रियासत जो है वो आजाद करेगी उसको, और उसके लिए जो खुसूसी पैकेज कर दिया, और आजाद कश्मीर के गरीब लोगों की तामीर और तरक्की के लिए आजाद कश्मीर को और ज्यादा फंड देने की बजाय आजाद कश्मीर के बजट पर 45% जो है वो कटौती दिला। आजाद कश्मीर के लिए चाहिए तो ये था कि नस्ली अवाज में हमारा हिस्सा नहीं है, चाहिए तो ये था कि बांग्लादेश की राजनीति, बांग्लादेश का जो हाइडल प्रॉफिट है, नेट हाइडल प्रॉफिट, उसका हमें हिस्सा नहीं मिलता, वो हमें खुसूसी पैकेज दे। मैं तवक्को करता हूँ जनाब सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस
कि आप भी कोशिश करेंगे। जरदारी साहब ने आज़ाद कश्मीर में, आप भी मौजूद थे, आज़ाद कश्मीर की असम्बली और कौंसिल के इजलास में खड़े होकर कहा था जफराबाद में कि कट नहीं लगेगा। मोहसिन गिलानी साहब बहुत शरीफ आदमी है, उनको इस बात का एहसास है कि वो एक ऐसे बाप के बेटे जिसको ये शर्फ हासिल है कि 1940 की करारदाद पाकिस्तान जब मंजूर हुई तो उस करारदाद पर दस्तखत करने वालों में गिलानी साहब के बुजुर्ग भी शामिल थे। उन्होंने भी एक बार से जाहिर करा हमारे साथ कहा कि कट नहीं लगेगा। अब फिर कट लगा है। मैं तो करता हूँ कि वो ये कट नहीं जाएंगे। जहाँ तक आपकी तामीर और तरक्की का तल्लक है, हम उस एजेंडे को जनाब सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कम अज कम मैं अपने महकमे की हद तक कह सकता हूँ, जो आपने बासियत वज़ीर आज़म भी पेश किया था। आपने कहा था कि यहाँ हम मुख्तलिफ जगहों पर पीर चिनासी में आपने कहा था कि टोली पीर के मुकाम पर आपने कहा था कि वहाँ से ये नीलावट तक, और आपने कहा था कि यहाँ से गंगा चोटी तक हम चेयरलिफ्ट बनाएंगे। उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बढ़ रही है, ये सारे प्रोजेक्ट उसमें शामिल है। लेकिन सच्ची बात यह है कि आज जब सिराज शरीफ साहब कह रहे थे तो मैं सोच रहा था कि यहाँ इस सियासत के फरोग के लिए मैं क्या बात करूँगा कि ये हमने बनाया और कानून ये है कि इसको 500 गज के अंदर कोई दूसरी इमारत नहीं बन सकती, और यहाँ 1.5 गज के फैसले पर 3 गज के फैसले पर मेरा तो ख्याल था कि ये शायद इन्होंने अपना कोई रूप बनाया, लेकिन अब बैठे हुए पता चला कि मोहतरम वजीर साहब ज़राअत हमारे यहाँ मौजूद हैं कि उन्होंने, और मोहतरम वज़ीर माल साहब मौजूद हैं, उनकी सरजमीन का ये हुआ है। मैं तो उनसे दरख्वास्त करूँगा कि इसका कानूनी तौर पर जो इलाज है वो करें। इंशाअल्लाह आप लोगों को मैं इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ, आपके भाई होने के नाते से, सदारती के कारकुनों के नाते से, कि इस इलाके को गंगा चोटी तक हम शौक के लिए सियासत के लिए मरकज बनाएंगे, उसी आइडिया के तहत, उसी नजरिए के तहत, उसी विजन के तहत जो सदारती साहब ने कायम किया था और चेयरलिस्ट दूसरी कायम की थी। इंशाअल्लाह जैसे कि वज़ीर हज़रात ने मेरे साहब ने कहा है, हम कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कौन लोग थे जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर इसके इलाके में, कौन लोग थे जिन्होंने सरकारी जमीन किसी को दी। सरकारी जमीन किसी को नहीं मिल सकती, और वो उन मकामात पर जो साथ की ज़िम्मन में आती हैं। मैं 2 टोक और वाज़े करना चाहता हूँ कि मैं कम अज़ कम अगर इस वजारत में रहा तो मैं वो जमीन किसी को नहीं दूंगा। इसी का एक बात फिर मैं आपसे चाहता हूँ। मैं जनाब सरदार सादिक साहब से शामिल होने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिसमें हम लोग भी आए वक्त की कमी है, इसलिए जरा के इलाके पाकिस्तान की बात करते हैं। ये हमारी शान रह गया है पाकिस्तान, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग भी आइंदा जदोजहद करेंगे। यहाँ कुछ लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पहले से सरकर्दा लोग हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने इस जमात के लिए बहुत सारी कुर्बानी दी है, तो ये उनके मैं तो एक ऐतराज ऐसा कारकुन कुछ काम करके इंशाल्लाह जद्दे में सऊदी अरब की शाख से कुछ काम करके तो फिर आप बाकायदा देखेंगे कि हमारा क्या, तो आप खुद क्या अलर्ट करेंगे कि ये लोग स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सादिक साहब। अब मैं दुबई में मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें, और ये तमाम मेहमानों ने ग्रामी से गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद नीचे नाला जो बना हुआ है पुल के साथ सरदार ज़रीफ साहब के घर तमाम मेहमानों का खाना है। तमाम मेहमानों से गुजारिश है जो दूर दराज से आए हुए हैं वो खाना खा के जाए। उनके दूल्हा को ज़ाती कलेमात अदा करने के लिए इजाज़त दूंगा। जनाब ज़रीफ खान साहब सदर तकरीब, आज की तकरीब के सदर। जनाब सदारती अहमद खान, मेरे नायब काबल वज़राए कराम जनाब ज़ुबैर खान साहब जो कि मेरे साथी हैं वाशिंगटन के, जनाब सरदार मीर अकबर साहब, जनाब हसीन साहब, तमाम मेरी सदन गली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मेम्बरान, गढ़वान के मेम्बरान जिन्होंने दिन रात मेरे साथ मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया, मैं उन सब का दिल के इंतहाई गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि टाइम 3:30 बज गए हैं, मैं अपनी तकरीर को मुख्तसर कर रहा हूँ और इलाके पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस को मैं 2 लफ्ज़ों में बयान करूँगा। नारे तकबीर, इस्लाम, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान, सदर जमात सरदार अतीक अहमद खान,
कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। अब मैं इमरान खान सदर जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दावत दूंगा कि वो खिताब करें। सरदार साहब खालिद साहब, मिर्जा मोहम्मद शफी इकराल साहब, सरदार क़यूम खान गाजी साहब, मेजर रिटायर्ड सरदार खान साहब, राजा मोहम्मद यासीर खान साहब, सरदार मीर अकबर खान साहब, सदर मुस्लिम हसीनाबाद, मुंतज़मीन महफिल, शुरका महफिल, मकामी हमारे जो अहबाब हैं, बाहर से जो आज़ाद तशरीफ लाए हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल की गहराई से। बहुत सारे दोस्तों को यहाँ बात करने का मौका नहीं मिला, उनसे भी माजरत चाहता हूँ। और जिन दोस्तों ने बात की उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े कीमती ख्यालात का इज़हार किया है। और सरदार ज़रीफ साहब और उनके साथियों का, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर मुनाकिद किया और एक अच्छा उन्वान दिया, और ऐसा उन्वान दिया जिसकी आज के दिन बड़ी शदीद, आज के दौर में बड़ी भरपूर ज़रूरत है। नज़रियाती इंतशार के दौर में आज ये कौमी प्रेस, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोग भी मौजूद हैं। मैं इस बात का बिल इसरार ये कहना चाहता हूँ कि मौजूदा दौर का सबसे बड़ा मसला नज़रियाती इंतशार का ख़ात्मा है और नज़रियाती इस्तेकाम पैदा करना है, और उसके लिए ये एक अच्छा मुस्बत कदम है। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने साथियों का, सरदार ज़रीफ साहब को, उनके साथियों का। सरदार ज़ुबैर साहब भी वाशिंगटन से उनके साथ तशरीफ लाए। आफ्ताब शाह साहब ने यहाँ आना था, लेकिन उनको 2-4 दिन पहले एमरजेंसी में वापस जाना पड़ा। हाफिज़ साबिर साहब को यहाँ पहुँचना था, वो और कुछ लोग इनके साथी है वहाँ। बड़ा मुतहर्रिक और बड़ा फाल हमारा ये तबका है वहाँ पर अमेरिका के अंदर काम करने के लिए। ये आप सियासी कारकुनों के लिए मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका में अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा सबसे अच्छा सिख करते हैं जब वो मुजाहरा होता है, और दूसरा सबसे मौसर और ताकतवर मुजाहरा और अफरादी क़ुव्वत आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नॉर्थ अमेरिका के पास है। ये बात कहनी आसान है, सदर गली में 200-400 बंदा हो या 2-4,000 बंदा हो इकट्ठा करना आसान है, लेकिन जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, आदमी छुट्टी करे, टाइम निकाले, जगह बुक करवाए, गाड़ियाँ बुक करे, पैसे हो नहीं हो खुद खर्च करे, किसी से ले, फिर जाए, फिर 4-5 घंटे धूप में, बारिश में, बर्फ में मुजाहरा करे। तो ये सिखों के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नॉर्थ अमेरिका दूसरी बड़ी सियासी क़ुव्वत है जो सबसे बड़ा और मुनज़्ज़म मुजाहरा करती है और हमेशा करती है। तो मैं इसलिए इन साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सरदार सादिक साहब और सरदार सईद साहब और ये साथी जो यहाँ शामिल हुए हैं। इस ज़मानत और अहले पाकिस्तान का अहले कश्मीर के साथ जो रिश्ता है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर की सबसे बड़ी क़ुव्वत, गोया कि तहरीक आज़ादी कश्मीर की सबसे बड़ी क़ुव्वत अहले कश्मीर का अहले पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत और लाजवाल रिश्ता है। ये दौर इंतशार का दौर है, सियासी इंतशार का दौर है, पूरे पाकिस्तान के लिए और दुनिया भर के लिए नज़रियाती फितरों का दौर है, नज़रियाती इंतशार का दौर है। और मैं अपने बड़ों को, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अकाबरीन को, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जनरल काउंसिल को, जिन्होंने नज़रिया इलाक़े पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की, उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ, उनकी दूरंदेशी को, कि पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था, लेकिन उन्होंने ऐसे रास्ते का इंतखाब किया कि जिसे आज चलते हुए 74 साल के बाद, 76 साल के बाद भी हमारे सर फख्र से बुलंद होते हैं कि हमारे आबा अजदाद ने दुरुस्त समत में दुरुस्त फैसला न सिर्फ ये कि बर वक्त किया था, बल्कि कबल अज वक्त किया था ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। आज कि जब पाकिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें होंगी, हिंदुस्तान तकसीम होगा, जनूबी एशिया के ममालिक में क्या नकलो हरकत होगी, और उस वक्त कश्मीर अलग है। महाराजा हरी सिंह की रियासत 576 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी, खुद मुख्तार मुल्क का मुतालबा कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि उस पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे जो अभी वजूद में नहीं आया। तो गोया के नज़रिया इलाक़े पाकिस्तान एक इल्हामी सियासी पैगाम है
जो इस जनूबी एशिया के लोगों के लिए है। गिलानी क्या कह रहा था, अगर आप गौर से देखें तो पीछे लिखा हुआ था सरसब्ज और खुशहाल जनूबी एशिया। तो मुझे खुशी हुई कि हम दुनिया में पहली एडमिनिस्ट्रेशन थे जिन्होंने सरसब्ज और हुनरमंद कश्मीर की बात की। जो बच्चियां पढ़े लिखे लोग, कारोबारी लोग, उगलात अफ्तर में लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, उनसे कहता हूँ जरा गौर से देखें, इंटरनेट पे तलाश करें कि आज़ाद कश्मीर में जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने सरसब्ज और हुनरमंद कश्मीर का विजन दिया तो क्या सरसब्ज और हुनरमंद की बात दुनिया के किसी मुल्क में हो रही थी? ये बात आपके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर ने 3 साल पहले की और हिंदुस्तान का वजीर आजम 3 साल बाद वो बात, 3.5 साल बाद वो बात कर। ये इसमें मेरा या किसी का कोई कमाल नहीं है। रास्ता आगे देखने की जो सलाहियत है वो परवरदिगार आलम अता करते हैं। लोगों को दिन की रोशनी में नजर नहीं आता, कई लोगों पर अल्लाह की मेहरबानी और रात की तारीकी में भी दुरुस्त रास्ता नजर आता। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अकाबरीन ने दुरुस्त रास्ते की सबक की निशानदेही की। इसलिए मैं आगे पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के हवाले से 1-2 बातें और करके आगे चलता हूँ। एक तो सरदार ज़रीफ साहब से कहना चाहता हूँ कि 2 मई की कोई कैद नहीं है, लेकिन हर साल इस अरसे में जब आप पाकिस्तान आए तो यहाँ जमात के बड़े बड़े सरदार अफसर साहब, मोहम्मद अफसर साहब, सरदार अहमद खान साहब, बहुत जान साहब लोग हैं, बेशुमार लोग हैं यहाँ पर, जमात के लोग हैं, नौजवान हैं, MSF के लोग हैं, यूथ के लोग हैं। लेकिन आपसे मैं कहता हूँ कि आपने इनिशिएटिव लिया है। एक तो आपको मशवरा दे रहा हूँ कि हर साल जब आप यहाँ आए तो आप यहाँ पर एक इलाके पाकिस्तान का हर साल किया करें, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है, बेशक इतना बड़ा एहतमाम ना करें, बेशक बेताशा लोगों के खाने पीने का इंतजाम करें, कॉन्फ्रेंस जरूर करें। दूसरा कॉन्फ्रेंस के मतलब तो लोगों से कहें कि 4-5 यहाँ प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, महकमा तालीम के साथ, तारीख जुग्राफिया के साथ, प्रेस मीडिया के साथ व्यवस्था लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये अभी 2 किताबें एक हमारे साथी जिन्होंने लिखी है उस अरसे से पहले जब वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, फिर वो जमात में आकर इंशाल्लाह इन किताबों का इजाला करने के लिए 4 किताबें लिखेंगे, क्योंकि 2 किताबें हमारे मुखातब के ज़माने में लिखी हैं। तो इसलिए कई लोग हैं, उनसे ये कहा जाए कि 2 से 3 सफ़े का एक मकाला पढ़े, तकरीर किसी को याद नहीं रहती। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, आप घर खाने में चल के किसी अच्छे हाफजे वाले आदमी से कहेंगे कि इससे क्या तकरीर की है, वो कहेगा अच्छी तकरीर की है। आप कहें उसे क्या कहा है, किसी को कुछ याद नहीं। इसलिए कि लोग तकरीर शौक से सुनते हैं, याद नहीं रख सकते। अतौला शाह बखानी मरहूम की कोई तकरीर CID के पास रिकॉर्ड में नहीं है। उसका सबब क्या है, तो तकरीर लोग शौक से सुनते थे। सुबह अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेशन पूछी थी अतौला शाह बखानी ने क्या कहा, 8.5 घंटे तकरीर की, 9 घंटे तकरीर की, एशा की नमाज से लेकर फजर की अज़ान तक। उन्होंने कहा जी कमाल दर्जे की तकरीर थी। क्या था, उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ तकरीर की। उन्होंने कहा नोट दिखाओ, तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखेगा, नोट नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए कि सब शौक से तकरीर सुनते थे, नोट करने का किसी के पास फुर्सत नहीं थी। तो ये ऑडियो वीडियो के ज़माने में आसानी पैदा कर दी है, मोबाइल टेलीफोन है। इससे मैं आपसे कहता हूँ कि इसी साल से पहले से लोगों को छोटी सी कमेटी बना दें, 5-7 लोग उसकी देखभाल करें और मकालात लिखने वालों को दूर से बुलाएं। 3 से 4 सफ़े से ज़्यादा का मकाला लो, कोई अपनी सारी हिस्ट्री बयान करना लोग शुरू करने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 सफ़े का मकाला नज़रिया इलाके पाकिस्तान पर, कश्मीरियों के पाकिस्तान के साथ रिश्ते पर, कश्मीर और पाकिस्तान के ताल्लुक पर, इनके कश्मीर के पाकिस्तान के इशारा होने पर, पाकिस्तान के दिफा पर, कश्मीर के मुस्तकबिल पर। ये 4, 5, 6 मकाले यहाँ पढ़वाएं और वो मकाले 4 से 5 सफ़े से ऊपर का मकाला ना हो जिसपे एक मकाले पर 7 से 8 मिनट लगे मैक्सिमम पढ़ने में, 8 मिनट से ज़्यादा किसी की तकरीर ना हो। और वो मकाले आप नॉर्थ अमेरिका मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट पर उर्दू में जाके डाल दें, ताकि अगले साल आपके आने तक लोगों को पता लगे कि आप किस काम के लिए आए थे। बेशक घर वालिदैन को 20 बच्चों को मिलने आए थे, लेकिन आपने काम किया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को निदान की हैसियत से, उसका क्या असर हुआ है। फिर आप देखेंगे कितने लोगों को तकरीरें पढ़। मैं खुद इंटरनेट पर देखता हूँ, बहुत कम देखता हूँ, लेकिन उसमें मैं देख रहा था मेरी 5 तकरीरें हैं वज़ीर आज़म होते हुए बाद में, जिन्हें 5 लोगों ने पढ़ा है, 10 लोगों ने पढ़ा है, लेकिन 5 तकरीरें जिन्हें 15-20 हज़ार आदमी पढ़ चुका है।
अब मुझे हुकूमत से अलग हुए भी 1.5 साल हो गया, लेकिन इस वक्त भी हर रोज 4-5 आदमी जाके पढ़ता है। और चूंकि काउंट ऑटोमेटिक काउंट आ जाता है कि किस तारीख को कितना, तो बाज़ बातें जो अच्छी हैं, कीमती हैं, वो लोग देखते हैं, थोड़ी सी देख के उसको छोड़ देते हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर वो ठीक होगी तो बार बार लोग पढ़ेंगे। एक तो हर साल ये कॉन्फ्रेंस करें, 4 से 5 बकालों का इंतजाम करें। ये फड़ी तकरीरें करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी को याद ना रहे, वो बात आगे पीछे ना हो। एक आध कोई सियासी तकरीर हो, कुछ हो, उसमें मुतालबात मसाइल आपने बहुत अच्छा किया, नहीं रखे बिल्कुल। यहाँ नीचे हम सरदार आजम साहब ने बिल्कुल भी पानी में रोका, में चंद मिनट के लिए रुके, लेकिन बहुत बड़ा जब मैं रुकी था वहाँ पर भी रास्ते में इस जो जबड़ वाली इस पर रुकिया, इस पर भी काफ़ी लोग खड़े थे। तो हर जगह लोगों की दिलचस्पी जमात के साथ नज़रिया इलाके पाकिस्तान की वजह से है, रईसुल अरार कायद मिल्लत अब्बास की वजह से है, गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब की कुर्बानी की वजह से है, आपके और हमारे कायद मुजाहिद अव्वल की वजह से है। तो ये कोई हमारी कोई शक्ल बाकी से खूबसूरत नहीं है ज़्यादा, ये एक ऐसा दिल लोगों के परवरदिगार आलम ने मुस्लिम काफ़िस के करीब कर दिए, और अल्लाह ताला ने दिलों में अच्छी बात डाल दी है, इसका इस्तेफादा करने की जरूरत है। दूसरा, मुझे मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब हमारे जिला बिम्बर के सदर भी हैं, उन्होंने तजवीज़ दी है, बहुत अच्छी है। अभी से हम इस बात का एहतमाम करते हैं जिसका यहाँ पर बाकी दोस्तों ने भी जिक्र किया है, सरदार साहब, खालिद साहब ने, बाकी लोगों ने पूरा हफ्ता के पाकिस्तान बनाएंगे। हमें इस बात का एहतमाम करें ताकि ये आप पाकिस्तान में माहिर करें, बैरून दुनिया में किसी तारकीन वतन करें। ये कुछ गुजारिशात जो इस हवाले से मैं करना चाहता, लेकिन मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौके की शमूलियत पर अदा का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ राजा शिफायत था, राजा जवार साहब, सरदार, तो जो बात है उनको वक्त होता तो ये सरदार शीर चौधरी साहब को भी मैंने ज़बरदस्ती 2 मिनट के लिए उन्होंने वक्त निकाला, सारे लोगों ने ताख़ीर की वजह से वक्त छोड़ना चाहा। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, इसलिए एक मौजू पर लोग बात करें, थोड़े लोग बात करें, बेतकरार बात करें, और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे ताकि लोगों तक पहुँचे। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ मौजूदा इदारती बहरान का भी जिक्र हुआ है बहुत तफसील के साथ। यहाँ नियाजी साहब ने बात की है, मेजर सरदार साहब ने बात की है, हमारे बाकी साथियों ने बात की है, राजा यासीन साहब ने, सरदार बेगम साहब ने बात की। ये जो आज़ाद कशीर वाली हुकूमत चली गई, वो एक साजिश के तहत उस हुकूमत को अलग किया, और हमारे अपने लोगों को भी अंधेरे में रखकर उस साजिश का हिस्सा बनाया गया। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो बात गाँव में जो सियासत है, महल्ले में जो सियासत है, यूनियन कौंसिल में हल्के में जो सियासत है, ज़िले में और रियासत में जो सियासत है, वही सियासत के कुछ उसूल बैन अवी सतह पर जाते हैं, वही नीचे आते हैं। लेकिन हमने जब ये महसूस किया कि हम साजिशों की जद में हैं, हमारे किसी आदमी की नीयत खराब नहीं थी। जो लोग हमें छोड़ करके नाराज हो गए, उनमें से किसी की नीयत खराब नहीं होगी, नीयतें भी उनकी ठीक होंगी, लेकिन हालात के जद में आ गए लोग, और पता लगा, जैसे दोस्तों ने यहाँ कहा कि पार्लियामानी पार्टी में मिर्जा साहब ने जिक्र किया कि 19 आदमी गिरा गए, 17 आदमी गिरा गए, और आहिस्ता आहिस्ता फिर खुदा ने किया, हमारी नीयतें ठीक थी, हमसे नाराज होने वालों की नीयतें भी ठीक थी, तो पार्लियामानी पार्टी फिर वापस 30 की हो गई खुदा के फजल करम से। ये बात मैं गाँव में आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर खुले दिल से, खलासमंदी से हम चलते रहे तो कोई बड़े मसाइल नहीं होते। खुश दिली के साथ हम सब इकट्ठे हो गए, खुश दिली के साथ एक हुकूमत बन गई, और मुझे यूं लगता है कि जैसे जो खोई हुई हुकूमत, जो गुमशुदा प्रॉपर्टी, जो माले मसरूका हमने बरामद किया 10 महीने के बाद, वो जहां से बरामद किया उन लोगों को आराम नहीं आया, चैन नहीं आया, वो अभी भी मुतमईन नहीं, यूं लगता है कि वो किसी परेशानी में। और एक मामला हो गया अदालती बहरान है, अदालती बहरान पर मेरी बिल्कुल 2 टोक राय है, उस पर मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हुकूमत जब आप सब ये कहते हैं कि सदर मुस्लिम काफ़िस और उसके साथियों ने बनाई है, ये जो बहुत अंदरूनी बारीक कार्रवाई थी ना, उसमें हमने सारे लोगों को तकलीफ नहीं दी, एतमाद की वजह से नहीं, मुख्तसर टीम को किसी ऑपरेशन पर, ये कमांडो आपसे जो है ना, वो करने से पहले भी फौजी रखी करवाते हैं,
एक आदमी को भेजते हैं, राय सुबेदार को भेजते हैं, उसके बाद फिर मुल्तान भेजा जाता है, उसके बाद खुदा होता है। तो हमने भी बहुत एहतियात की इसमें, बल्कि जिन लोगों पर ज्यादा एतमाद था उनसे हमने मशवरा ही नहीं किया, ऐसी हिकमत हमने इख्तियार की। और हमारी उस कमांडो टीम के 2 रुकन मिर्जा शफीक जलाल साहब और राजा यासीन साहब यहाँ बैठे, राजा नसीर साहब और डॉक्टर नजीब नकी साहब और मलक नवाज साहब, वो 3 यहाँ मौजूद नहीं है। हालांकि राजा नसीर साहब को कमांडो अक्सर में भेजना खतरनाक बात है, जहां से बाकी आदमी नजर आता है इतने दूर से उनकी पूछे नजर आती है, इसके बावजूद हम लोग कमांडो एक्शन कहना मैं ये चाहता हूं कि हमने बहुत एहतियात बरती, किसी की दिलाजारी नहीं की, किसी को तकलीफ नहीं दी, लेकिन माल मसरूफ का हमने बरामद कर दिया। मैंने फ्लोर पर कहा था कि 10 महीने में आजाद कश्मीर और पंजाब की पुलिस चोरी बरामद नहीं कर सकती, हमने हुकूमत बरामद कर दी। अब जब हुकूमत बनी है तो अल्लाह का करम, हमको नशा पानी नहीं करते कि होशी हालत बनी थे कि किसको वजीर आज़म बना रहे हैं, किसको वजीर बना रहे हैं, इसमें तो कोई परेशानी नहीं थी। और हमने, अल्लाह ने एक तौफीक दी। ठीक कहा किसी दोस्त ने मुझे, याद नहीं यार, उसने कहा कि तारीख में मिर्जा शफीक जलाल साहब ने गालिबन कहा कि इन बातों का जिक्र आएगा तफसील के साथ, तारीख इस बात की गवाही देगी, सरदार सियाब खालिद साहब ने कहा गवाही देगी कि ये काम आसान नहीं थे। यूनियन काउंसिल का चेयरमैन, उसके इलेक्शन में कोई आपको वोट ना दे, क्योंकि कबीले का अजीज रिश्तेदार, तो 10-10 साल तक नाराजगी रहती है, मरना जीना खत्म हो जाता है। लेकिन जिस आदमी ने, राजा फारूक हैदर ने मेरे खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पेश की, मैंने उसी राजा फारूक हैदर पर एतमाद की करारदाद पेश कर। ये बहुत मुश्किल बात होती है, ये बहुत मुश्किल बात है, लेकिन जो बात मैं आगे कहना चाहता हूं उसके लिए तमीज बांध रहा हूं। लोग समझते हैं कि इख्तिलाफ राय हो गया तो इसकी वजह से कोई खतरा हुकूमत को लाहक हो रहा है। आपने सुना, मैंने ये बात बार बार कही कि अतीक खान हुकूमत के अंदर और बाहर हुकूमत की चौकीदारी कर रहा है, और हुकूमत की चौकीदारी से मुराद खतरा जरूर है। मैं ये आपको धोखे में नहीं रखना चाहता, न MLA को, न वज़रा को, न आपको, न प्रेस मीडिया को। खतरात पहले से बहुत बढ़ गए हैं, खतरात मजीद बढ़ रहे हैं। सियासत में किसी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन हम सबको ये बात तो मालूम होनी चाहिए कि आपने क्या करना है, मैंने क्या करना है, ये बात तो मालूम होनी चाहिए। हमें पूरी तरह मालूम है, अल्लाह ताला के फजल करम से हम इस हुकूमत की पूरी पहरेदारी कर रहे हैं। और राजा फारूक हैदर के खिलाफ जितने खतरात हैं, वो खतरात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है, वो खतरात सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है। ऐसा नहीं है एक एक करके धोखा देके हमें कोई मारने की कोशिश करे। इस काफिले को हम इस तरह नहीं लूटने देंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। ये बात सियासी कारकुनों, जिस चीज को शौक से बनाया हो, कई लोग अखबार में बयान देते हैं, कई लोग उछलकूदी करते हैं, उनका तो उधर जाने में कुछ लगा था ना, इधर आने में कुछ लगा है। हाँ, वो तो जिस तरह किसी का वलीमा पका होता है, जाके आदमी खाना खाता है, हाँ, ऐसे गुजरते। लेकिन जिनका खोए जिगर सर्व हुआ है, वो इस तरह नहीं रास्ते में अपनी किश्तियों को दरिया के बीच में छोड़ सकते। अल्लाह के फजल करम से हमने कहा कि अब हमारे बस में नहीं है कि हम यहाँ पर अदालती बहरान का कुछ करें। हमने कहा कि हम इसे हुकूमत पाकिस्तान के सुपुर्द कर देते हैं, हम इसे चेयरमैन कश्मीर काउंसिल के सुपुर्द करते हैं, और चेयरमैन कश्मीर काउंसिल आईन और कानून की रोशनी में जो फैसला करना चाहे वो फैसला करें, हम सबको काबिल कबूल होगा। वो फैसला अगर रियाज अख्तर के खिलाफ है तो वो काबिल कबूल है, अगर वो फैसला मंजूर गिलानी के खिलाफ है तो वो काबिल कबूल है, अगर वो फैसला दोनों के खिलाफ है तो काबिल कबूल है, अगर वो फैसला दोनों के हक में है तो काबिल कबूल है। हम उस फैसले पर खुले दिल के साथ अमल करेंगे और हुकूमत पाकिस्तान के साथ कोई माजराई नहीं करेंगे। और ये कमिटमेंट मेरी भी है, राजा फारूक हैदर की भी है, राजा जुल्फिकार खान की भी है, और ये कमिटमेंट हम सब की मुश्तरका कमिटमेंट है। हुकूमत, जमात, पार्लियामेंट्री पार्टी और काबीना सब इकट्ठे हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। हम किसी एक मसले पर
एक दूसरे को कमजोर नहीं होने देंगे। हम किसी इशू पर एक दूसरे को लेट डाउन नहीं कर सकते। हम आजाद कश्मीर के लोगों को मजीद आजमाइश और इम्तिहान में नहीं डाल सकते। कुछ बातें हमारे खून में शामिल है, में हूं जिनका ना माजी में कोई तजुर्बा है ना मुस्तकबिल में कोई इरादा अल्लाह ताला के फजल कर। हाँ, पार्लिमानी पार्टी बैठ के घर में कोई फैसला करती है, पार्लिमानी पार्टी बैठ के मुस्लिम कांग्रेस के लिए इसराह अहवाल के लिए कोई रास्ता निकालती है तो वो मुस्लिम कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी का हक है। लेकिन आजाद कश्मीर के अंदर इस अदालती बहरान को समेटने के लिए, इसको लपेटने के लिए, इसको सुलझाने के लिए हम अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। मेरी बिल्कुल कश्मीर के सदर और वजीर आजम को भी आपस में ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। सदर और वजीर आजम को वजीर आजम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, सदर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। और मैंने अपने 2.5 साल में 3 हुकूमतें गुजारी है, 2-3 सदर और 2-3 वजीर आजम गुजारे, सबके साथ ताल्लुकात ठीक रखे अल्लाह के फजल कर। हमारा नजरियाती इख्तिलाफ ही है। जरदारी साहब को भी तारफ था कि मेरे ख्यालात क्या है। मुझे भी हुकूमत पाकिस्तान को अपने तरक्याती पैसे से 200 अरब, जिसका मतलब 2 खरब रुपए बनता है, दहशत गर्दी के खिलाफ सर्फ कर लिए। उनमें से बलोचिस्तान के भी कटे हैं, सिंध के भी कटे हैं, पंजाब के भी कटे हैं, सरहद के भी कटे हैं और आजाद कश्मीर के भी कटे हैं। हम तरक्याती अमल के लिए हुकूमत पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल नहीं पैदा करना चाहते। इसलिए मैं कोई ज्यादा लंबी बात इस वक्त करनी मकसूद नहीं है। इस मामले पर इतनी बात कहना चाहता हूं कि लोगों को यह गलतफहमी न हो कि मुस्लिम कांग्रेस की अंदरूनी कशमकश से कोई तीसरा फरीक फायदा उठाएगा। मुस्लिम कांग्रेस की अंदरूनी कशमकश से कोई गैर मुस्लिम कांग्रेसी फायदा नहीं उठा सकता। अल्लाह के फजल करम से हमारी मौजूद। मुझे अपनी पार्लिमानी पार्टी के 30 के 30 अरकान पर फख्र है अल्लाह ताला के फजल करम से। मैं अपने साथियों की इस्तेकामत को मुबारकबाद और सलाम पेश करता हूँ। बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि फ्रेंड्स ग्रुप के 6 लोग जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के आधे टिकट पर आधे आजाद हैं, वो लोग भी ऐसे हैं कि जिन्हें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस समझते हैं और उन्हें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दायरे से बाहर नहीं समझते। हमारा असल जो सियासी हरीफ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर। इसलिए कि इलेक्शन भी हमने पीपल्स पार्टी के मुकाबले में लड़ा। मैं वैसे भी मिलिट्री डेमोक्रेसी का हामी हूं और 2 जमाती निजाम का हामी हूं। ये मेजर साहब को जबरदस्ती तकरीर इसीलिए करवाई थी कि कोई एक तो मिलिट्री का आदमी बीच में मौजूद। तो मैं सख्ती के साथ मिलिट्री डेमोक्रेसी की हिमायत का इरादा करना चाहता हूं। जो लोग दिन को मिलिट्री डेमोक्रेसी की मुखालफत करते हैं वो रात को छुप छुप कर कमांडर इन चीफ को मिलते हैं रात को 12 बजे। मैं जरा दिन को मिलने का आदमी हूं, रात को मिलते हैं। इसलिए मुस्लिम लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, इस मुल्क की गालिब अक्सरियत ये समझती है इस मुल्क के मसाइल का बेहतरीन हल मिलिट्री डेमोक्रेसी और मैं 2 जमाती निजाम का हामी हूं। ये आइन जो हमें अजीज है वो उन्हें भी अजीज है। हमें अपना आजाद कश्मीर का 74 भी अजीज है, हमें पाकिस्तान का आइन भी अजीज है। और यूसुफ रजा गिलानी साहब को पाकिस्तान का आइन भी अजीज है, उन्हें आजाद कश्मीर का आइन भी हमसे ज्यादा अजीज है। इसलिए मैं समझता हूँ तो आइन और कानून से रहनुमाई हासिल करेंगे, अदालती बहरान का फैसला करेंगे और जो भी फैसला वो करेंगे वो अल्लाह ताला के फजल करम से और सबके लिए काबिल कबूल होगा। ये बात भी याद रखिए कि लोगों को इस मामले में गलतफहमी होती है कि ये समझा जाए कि जी हुकूमत नाकाम हो जाएगी और मुस्लिम कौम बच जाएगी। ऐसी सूरत नहीं है। हुकूमत की नाकामी हम सबको भुगतना पड़ेगी और हम वजीर आज़म की नाकामी के मुतम्मल नहीं हो सकते, हम हुकूमत की नाकामी के मुतम्मल नहीं हो सकते। इसलिए हम सब की कोशिशें होनी चाहिए कि हम तमाम लोग मिलकर हुकूमत को भी मुश्किल से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करें। पार्लिमानी पार्टी भी करे, बाहर सियासी कारकुन भी करे। अपने अपने ठिकाने जो कायम किए लोगों ने उसको खत्म करें ऐसा। इसलिए कभी इतने बड़े लोग सियासत में नहीं है कि जिनको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मरकज तस्लीम न करे और वो अपनी सियासत करते रहे। नहीं हो सकता। हमने जमात को यकजा करने के लिए अपनी अना की कुर्बानी दी है
अपने मर्तबे की कुर्बानी दी। आप में से जो लोग टेलीविजन देखते हैं, आपने देखा था कि सरदार याकूब खान वज़ीर आज़म बने तो सबसे पहले मैंने उनको गले लगाया। मैंने याकूब खान को प्यार भी किया और खान ने कहा कि याकूब खान, मैंने कहा हाजी साहब तगड़े हो जाओ, हम आपके साथ। इसलिए कि सरदार याकूब खान की नजरिए और अकीदे के एतबार से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अगर मेरी हुकूमती रही थी उसकी बन गई थी तो हम चाहते थे वही कामयाब हो जाए। जब नहीं कामयाब हुआ तो फिर हमें राजा फारूक आजम को वज़ीर आज़म बनाना पड़ा। याकूब खान ने उस वक्त बात बड़ी जबरदस्त की मेरे साथ, उधर ही खड़े खड़े फ्लोर पर, जिन्होंने बनाया था उनके लिए दोहराने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि सारे जिंदा है लोग अभी तो उस असेंबली में थे, बाहर थे। मैंने ऐसे हल्का सा प्यार किया और मैंने कहा हाजी तलबे हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ फिक्र ना करो, तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं है। खुदा गवाह उधर ही मुझे हाजी याकूब खान ने कहा, कहने लगा कायदे वो तो मेरा बदमाशों को उन्होंने बचाई, अल्लाह वास्ते अपने उसका टिपिकल स्टाइल है ना। तो हाजी याकूब खान ने कहा कि कायदे वो तो अल्लाह वास्ता है कि बदमाशों को बचाया है। अब उसका रोए सोहर किसकी तरफ था ये वो जाने, जिनको कहा मैं तो बीच में खाली गवाह किया जीते मेरी। कहने का मतलब ये है कि हम राजा फारूक आजम की नाकामी के मुतम्मल नहीं हो सकते, हम हुकूमत की नाकामी के मुतम्मल नहीं हो सकते। इसलिए हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक जहाँ जहाँ मसले मसाइल मौजूद हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। मैं आप सबका एक बार फिर सरदार ज़रीफ साहब, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये हमारे 3-4 काबरीन का, सरदार गुलाम खान साहब कौसर का, पीर अली असगर शाह साहब का, सरदार जयपुर खान साहब का, हाजी याकूब साहब और बाकी जो लोग जिनका यहाँ जिक्र हुआ बुजुर्गों का, उन सबको खराज अकीदत पेश करते हैं।